हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको झारखंड बोर्ड का जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसका मैं क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर का मैं आंसर आपको बताने जा रहा हूँ, एमसीक्यू का, जो आपका जैक बोर्ड का जो पेपर हुआ है आज का 22 मार्च का। तो देखिए, चलिए आप सबको जो है उसका आंसर मिलाते जाएँ। आप को मैं बता देता हूँ सबका आंसर। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते जाता हूँ, आप सबको अपना आंसर जो है वो मैच करते जाइएगा। फर्स्ट का जो आंसर है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E0 का जो फार्मूला हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, m का पावर -1 इंटू में l का पावर -3 इंटू में t का पावर 4 इंटू में a²। इसका सेकंड जो है वो आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियमानुसार क्या होता है। तो 2 का जो इसका आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन में E0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम्स ऑफ चार्ज इज, क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻19। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हैवर्ड इट्स कैपेसिटी, यानी कि यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुगनी बढ़ जाती है, इंक्रीजेज 2 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है, क्या होता है। तो 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा स्थिर, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। जैक बोर्ड है इसलिए मैं आपको इसको हिंदी में बता देता हूँ। किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र एवं विभव दूरी r के साथ किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1 अपॉन में r का पावर 3 एवं 1 अपॉन में r²। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है किरचॉफ का पॉस नियम किस राशि के संरक्षण के नियम की सीधी परिणति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऊर्जा, एनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8 नंबर है विद्युत क्षेत्र 2.1 इंटू 10⁻10 वोल्ट मीटर का पावर -1 में एक आवेशित कण का अपवाह वेग के 4.2 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कण की गतिशीलता का मान होता है, क्या होता है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 इंटू में 10⁻6 मीटर स्क्वायर v का पावर -1 इंटू में s का पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B जो है वो वेक्टर है में L लंबाई के धारावाही चालक पर चुंबकीय बल F जो है एक वेक्टर है को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ये 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ आपको। 100 फेरो वाली 100 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय कुंडली में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2.01 इंटू 10⁻³ t, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हिंदी में पढ़ देता हूँ। हिंदी में है निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका 4, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निश्चित स्थितियों में एक दूसरे को काट सकती है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है एक छड़ चुंबक के अंदर बल की चुंबकीय रेखाएं होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चुंबक के क्षेत्र S ध्रुव से N ध्रुव तक है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का √3 गुना है, इस स्थान पर नमन कोण का मान होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 60 डिग्री का होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 है क्षेत्र B के समानांतर इसके तल के साथ रखे गए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A के N फेरो की कुंडली के साथ जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 0।
उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा किसका प्रयोग करके प्राप्त की जाती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा 2, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या प्रत्येक में 2 गुना बढ़ जाती है तो अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 4 गुना हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। एक 100 ओम के प्रतिरोधक को 220 वोल्ट और कॉमा लगा हुआ यहाँ 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई से जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 2.2 एम्पियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, श्रेणी LCR परिपथ में सप्लाई वोल्टता एवं धारा के मध्य कला कोण होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, tan phi = XL - XC अपॉन में R। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग आते हैं। 19 है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति महत्तम होती है? तो 19 का आंसर हो जाएगा इसका 4, गामा किरणें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवरक्त करने यानी इंफ्रारेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आते हैं। 21 है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है आपका अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक एवं सीधा होता है, इमेजिनरी एंड इरेक्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग आते हैं। तरंग दैर्घ्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक का मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घटता है, डिक्रीजेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग आते हैं। 24 है, द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइगेंस ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 है, दो तरंगें जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यक्तिकरण उत्पन्न करती है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4:1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरणें 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, √3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोडियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देखते हैं। 28 है, 25 वोल्ट और 36 वोल्ट द्वारा त्वरित 2 इलेक्ट्रॉनों से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्यों का अनुपात है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 6/5। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में। तो 29 है, इसका हिंदी में लिखा हुआ है ये 29 में। 29 परमाणुओं का बोर मॉडल। तो परमाणुओं का बोर मॉडल जो होता है वो होता है, मानता है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में। तो 30 है, रीडबर्ग नियतांक का एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट R इज। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है m⁻⁻1 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। तो 31 है, एक रेडियो एक्टिव नमूने की औसत आयु 100 सेकेंड है, उसकी अर्ध आयु होगी। तो इसकी अर्ध आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 69.3 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, 88 Ra⁴ नाभिक में है। तो इसका जो न्यूक्लियस में है नाभिक में, इसका आंसर हो जाएगा आपका 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में। तो 33 है,
जेनर डायोड कार्य करता है, तो जेनर डायोड जो है वो कार्य करता है आपका ऑप्शन नंबर 2 पश्च बायस की स्थिति में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, यानी ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में। एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं जब अपमिश्रक परमाणु होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंच संयोजी। तो ये था आपका पूरा आंसर फिजिक्स का, ये पूरा जैकबोर्ड का फिजिक्स का आंसर था। तो आई होप कि आपने मिला लिया होगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपका कितना करेक्ट हुआ है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जैसे वो भी अपना आंसर मिला सके। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।